इट वॉज नॉट माई फर्स्ट टाइम कि मैं घर से पूरी रात के लिए फरार रहा और इस खूबसूरत सुबह मैं अपने घर की तरफ वापस जा रहा था क्योंकि मैं गया हुआ था डडियाल आज़ाद कश्मीर। वहाँ पर डैम है और वहाँ हमने करनी थी फिशिंग ऑल नाइट। These were the few clips from the morning, लेकिन जो असल मज़ा आया वो वहाँ रात बिताने का था। That was quite fun. असल में इन मामलात ज़िंदगी ने शक्ल उस वक़्त इख्तियार की जब मेरे बड़े भाई के दोस्त ने उनको बुलाया कि आप आएं, हम आपको साथ होकर फिशिंग करवाएंगे और साथ ही साथ आपको पका के भी खिलाएंगे। हमें भी जो काम असल में मुश्किल लगता था वो था मछली को पकड़ना, बाकी पका के खाना ये तो मसला ही नहीं है। वैसे तो हम खाने के लिए ही जा रहे थे, लेकिन आपको रास्ते में अगर खाना मिल जाए तो उसको ना कौन बोलता है यार। उसके बाद हम लोग शाम को कहीं जाकर अपनी लोकेशन के पास पहुंचे। अब हमने रुकना था तो हम अपने साथ गाड़ी ले आए ताकि उसमें हम सारा सामान डाल के ले आए। हम लोगों ने दिन भी वहीं चूज किया कि 14वीं की रात होगी कि जब चांद अपने जोबन पर होगा। लोकेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले बंदोबस्त किया आग का कि जहां पर हमारा चूल्हा होगा। इस साइड पे हमारा चूल्हा है जी, वो हमारे कैंप साइड है। इधर हम अपना बड़ा कैंप लगाएंगे और ये सामने आपके सामने व्यू है। ये लकड़ी है जी जलाने के लिए, ये कारपेट बिछाएंगे नीचे। ये कैंप आ गया हमारा जो हम अभी उस साइड पे लगाने लगे और ये हमारा व्यू शू वाला सिस्टम है। और उधर नीचे हमने कंडे लगाए हुए, मैं अभी जाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये आपने टोटल कितने रॉड लगाए हुए जी? अच्छा 10 रॉड हैं। जिन्होंने हमें मछली पकड़ के देनी थी वो हमसे कुछ घंटे पहले आ चुके थे और जब तक हम पहुंचते हैं तब तक वो एक मछली पकड़ भी चुके थे। हाँ जी वाह, माशाल्लाह जबरदस्त, क्या बात है। ये वैसे इंशाल्लाह 20-30 लगेंगे, इससे बड़े इंशाल्लाह लगेंगे। अच्छा जबरदस्त जी जबरदस्त। देखें ये इससे जो है एंड पे मामलात होते हैं। यहाँ पे लेटने का पूरा इंतजाम है जी। वो आगे रॉड लगे हुए पूरा क्लैश के लिए मच्छी लगी ना जी। आए है क्या बात है जी, फ्रेश फिश जबरदस्त। ये उसके नीचे रखे हैं तो 1.5 किलो का ना करो जी, माशाल्लाह जी क्या बात है। ये रखे आंधी जाली कोई नहीं, ओ उधर पका से ना उधर जोल से ना। स्टार्टिंग हमारी सही जा रही थी कि आधे घंटे के अंदर हम लोगों ने 2 मछलियां पकड़ ली थी और अब तीसरी मछली की तलाश में थे और दूसरी तरफ मेरे कजन ने चूल्हा रेडी कर दिया था। एक तरफ आग लगाई गई और दूसरी जानिब कैंप्स और सारी सेटिंग मुकम्मल करने के बाद सब इत्मीनान से बैठ गए और अब सिर्फ इंतजार था तो एक और मछली का। जब ज्यादा इंतजार ना हो सका तो हम लोग मछली वाली टीम के पास जाकर उनसे इंटरव्यू लेने लगे। इसमें सर बहुत चीजें मिक्स होती हैं, मकई का आटा होता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसमें 3 मिक्सचर्स होते हैं, एक मैदा, वाइट आटा और मकई का आटा। इसी चारे के ऊपर ये लोग एक जड़ी बूटी लगाते हैं जिसको खाने के बाद जिस मछली का पेट खराब होता है वो भी आटा खाती है और इनके जाल में फंस जाती है। और जब चारा तैयार हो जाता है तो इसको ये तकरीबन 50 से 60 मीटर की दूरी पे फेंकते हैं और इसको फेंकने के बाद ये लोग रॉड के नीचे कोई स्टिक फिक्स करते हैं ताकि उस रॉड का फेस थोड़ा ऊपर रहे और फिर मुख्तसर से इंतजार के बाद कुछ इस तरह होता है। वो सामने जिस तीसरे शिकार का हम लोग इंतजार कर रहे थे वो शिकार मुकम्मल हुआ। अभी तक हमारे पास 4.5 किलो मछली आ चुकी थी। अब हमने इसको साफ करके पकाना शुरू करना था। जितनी देर में इनको साफ करके इनको काटा जाता है उतनी देर में ऊपर की जानिब हमारी तरफ वहाँ चटनी तैयार हो रही थी और साथ ही साथ चूल्हे की आंच तेज कर दी गई थी। दोस्तों हमें मछली चाहिए थी। अब मैं जा रहा हूँ अपने कैंप की तरफ। मछली मैंने उठाई हुई है, ये हमारी कैंपिंग साइड है। हमने अभी मछली को मसाला लगाया ही था कि हमारे शिकारियों ने 2 मछलियां और पकड़ ली और वो भी भेज दी। हम लोगों ने जल्द से जल्द अपना पहला पूल पकाना शुरू कर दिया। जब भी लड़कों का कोई पका के खाने वाला आउटिंग का सीन होता है उसमें हमेशा हर लड़का अपने आप को प्रोफेशनल कुक समझता है। मुंडी है मेरे मुंह में वास किया है ये पकने देना है ना। जब तकरीबन सारी फिश तैयार हो गई उसके बाद हम लोगों ने खाना शुरू किया। पहले हमने फिश खाई, फिर हमने बिरयानी खाई
और उसके बाद एंड पर हमने चाय बनाई और चाय पीने के बाद हम लोग अपने कैंप्स में चले गए उसी चांदनी रात में सोने के लिए। इस रात में तो हमने खूब एंजॉय किया, लेकिन जो वहाँ की सुबह थी इंतहाई खूबसूरत। You fucked it, friend, it's on its head, it struck the street. You're in Milwaukee off your feet. And once I knew I was not magnificent. जिंदगी में जहाँ भी जाओगे पाँव के निशान शायद तुम्हारे वहाँ पर ना रहे, लेकिन तुम्हारी यादें रह जाती हैं। और यादें बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको ज़िंदगी गुजारना नहीं बल्कि ज़िंदगी जीना आना चाहिए। नाउ आई एम एंडिंग माई व्लॉग स्टोरी फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड कि मेरी खूबसूरत सुबह और मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ और मैं पूरी रात बाहर रहा। आई गेस यू गाइज रिमेंबर। ये व्लॉग यहीं तक था, इसके बाद मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।